लाडले बच्चे, कल आप प्रश्नावली 10.3 पढ़ रहे थे। इसके कुछ सवालों को बतलाया गया। हमें उम्मीद है कि आप अवश्य ही उसे हल किए होंगे। यदि नहीं हल किए हों तो जरूर हल कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ केवल रटाने वाली चीज नहीं है। जैसे बता जा रहा है उसको समझे और हल करें, तभी आपको उसका सही लाभ मिल पाएगा। कल हमने बतलाया था आपको पांचवा तक। आज प्रश्न नंबर 6 में 10.3 का बता रहा हूं। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मेज है उसकी ऊपरी माप, जैसे मान लो यह मेज है, इसकी यही ऊपरी माप है, जिसकी यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। तो इसकी जो माप कह रहा है 2 मीटर गुणे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ताल्लुक है कि इसकी लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई है 1.50 मीटर या 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, आप लिखिएगा मेज की लंबाई बराबर मेज की लंबाई बराबर 2 मीटर, चौड़ाई बराबर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 1.50, 100 से भाग करेंगे 0.50 हो जाएगा, तो 1.50 मीटर इसकी चौड़ाई है। आपको मेज की लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गई, 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 1.50 मीटर। अब इसके ऊपरी क्षेत्र का क्षेत्रफल कहा गया है। तो क्या क्षेत्रफल बराबर आपको ज्ञात है, आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर है, तो यह बन जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 दो प्लेस पर रखेंगे 3.00 वर्ग मीटर मेज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अवश्य ही आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूं कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप है 2 मीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये जो चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दी गई है उसको मैंने मीटर में बदल लिया है। तो 1 सेंटी को, ये तो 1 मीटर है ही, 50 सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या 1 सेंटी बराबर 1/100 मीटर होता है। तो जब 50 में 100 से भाग करेंगे तो 10.50 आ जाएगा। देख लीजिए 50/100, 2 प्लेस 0 है, 2 प्लेस जो है डेसिमल लेफ्ट साइड में आएगा, 0.50 हो जाएगा। यानी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर मीन्स 1.50 मीटर प्राप्त हुआ। अब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 मीटर गुणे 1.50 जब गुणा करेंगे तो यह 150 में 2 से गुणा करने पर 300 हो जाएगा। डेसिमल 2 प्लेस पर था तो राइट टू लेफ्ट 2 प्लेस पर डेसिमल पोस्ट कर देंगे 3.00, यानी 3 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। ये अवश्य ही आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अगला सवाल बता रहा हूं। कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? तो कमरे की जो लंबाई चौड़ाई है, जैसे यही कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो गलीचे को से इसको ढका जाए फर्श को, तो कितने क्षेत्रफल का गलीचा चाहिए? यानी गलीचे का भी लंबाई चौड़ाई कमरे के ही लंबाई चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए, तभी हम गलीचे का क्षेत्रफल कमरे के फर्श को ढकने के लिए निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आएगा वही गलीचे का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो
तो अब लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर कमरे की लंबाई। कमरे की लंबाई प्रश्न से ज्ञात होता है 4 मीटर है। लंबाई है 4 मीटर और कमरे की जो चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसके पूर्व सवाल में भी मीटर सेंटीमीटर में था, तो आप जाने 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 3.50 मीटर यह प्राप्त हो जाएगा। अब है इसमें प्रश्न रखा गया है कि कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी, यानी कमरे का क्षेत्रफल अब ज्ञात करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल बराबर कमरे की लंबाई और गुणे चौड़ाई, तो 4 गुणे 3.50। अब यह बन जाएगा 3.50 में 4 से गुणा करेंगे तो यह बनेगा 1400। 4 सुना सुनना 4 25 4 12 2 14 1400, यानी डेसिमल 2 प्लेस कर देंगे तो 14.00 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हुआ कमरे के फर्श का। अब है अब उस गलीचे का क्षेत्रफल कितना होगा जो कमरा पूरा ढक ले। अतः गलीचे का क्षेत्रफल बराबर जो फर्श है उस कमरे का उसका जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वही गलीचे का क्षेत्रफल होगा जिससे कमरा पूरा ढकेगा। तो गलीचे का क्षेत्रफल भी यही प्राप्त हो जाएगा 14.00 मीटर स्क्वायर। यह आपका प्रश्न नंबर 7। ये 7 आपको हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं बता रहा हूं, आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, मीन्स 3.50 मीटर। तो प्रश्न किया गया है कि उस गलीचे का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे कमरे का फर्श पूरा ढका जा सके। तो गलीचे का भी क्षेत्रफल वही होगा पूरा ढकने के लिए कमरे को जो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा। इसीलिए हमने कमरे का ही क्षेत्रफल फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 350 है, तो इसका क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई 4 गुणे 3.50 यानी 14.00 मीटर स्क्वायर। तो गलीचे का भी क्षेत्रफल यही होगा 14.00 मीटर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं अगला सवाल आपको बता रहा हूं, इसका 8वां सवाल बताओ या जो भी बताओ आप गौर से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा और समझने के बाद अवश्य लगाइएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। फर्श की लंबाई तो फर्श की लंबाई फर्श की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। फर्श की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया है।
तो गलीचे की जो भुजा है 3 है। देखिए मान लो यही फर्श है जो 5 गुणे 4 का है, यह है 5 मीटर और यह है 4 मीटर। इस पर 3 मीटर का है भुजा वाला, यानी जो फर्श बिछाया गया है वह 3 मीटर भुजा वाला फर्श है। यह है 3, यह है 3 मीटर भुजा का। इस पर वर्गाकार गलीचा बिछाया गया है, यही गलीचा है वर्गाकार। यह गलीचा है वो बिछाया गया गलीचा। देखो तो कितना भाग नहीं ढका, यानी ये जो भाग कितना बचा है इसी को प्राप्त करना है। तो यदि हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें और गलीचे के क्षेत्रफल को घटा दें तो ज्ञात हो सकता है कि कितना भाग नहीं बिछाया गया है। देखिए तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 4 20 मीटर स्क्वायर इस फर्श का पूरा क्षेत्रफल हो। अब गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी वर्गाकार गलीचे। वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल यह है 3 मीटर भुजा का, यानी 3 गुणे 3, तो यह आ गया 9 मीटर स्क्वायर। तो गलीचे का क्षेत्रफल है और यही गलीचा इस फर्श पर लगाया गया। तो प्रश्न किया गया है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है, यानी 9 मीटर स्क्वायर पर गलीचा है और यह जो क्षेत्र कितना है, तो आप पूरे फर्श का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर निकाले और उसमें 9 मीटर स्क्वायर पर गलीचा बिछा हुआ है। तो जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पता हो जाएगा कि कितने भाग पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है। यानी गलीचा 9 बिछने वाला भाग, गलीचा 9 बिछने वाले भाग का क्षेत्रफल, जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछाया गया है, यानी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल माइनस गलीचे का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल माइनस गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल। फर्श के क्षेत्रफल में से यदि गलीचे का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो 9 बिछने वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर और गलीचे का क्षेत्रफल है 9 मीटर स्क्वायर। तो यह बन जाएगा 11 वर्ग मीटर में गलीचा नहीं बिछा हुआ है। एक बार पुनः देखें, प्रश्न किया गया था कि 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े फर्श पर 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार गलीचे को बिछाया गया है। तो कितने भाग पर गलीचा नहीं बिछा है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर गलीचे का क्षेत्रफल निकाल लें।
तो बचे हुए भाग इस पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे और प्राप्त हो जाएगा कि गलीचा न बिछने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरह से फर्श का क्षेत्रफल माइनस गलीचे का क्षेत्रफल किया गया है। तो 20 माइनस 9 यानी 11 मीटर स्क्वायर पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है। इसके बाद 9वां प्रश्न में आपको बता रहा हूं, देखिए जो भी प्रश्न बताया जाए बड़े गौर से एकदम अटेंटिव होकर के आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है 9वां में आपके लिए जो सामग्री रखी गई है, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड। जो भूखंड है आयताकार, देखिए यही आयताकार भूखंड है। भूखंड हमारे जमीन का एक टुकड़ा, जैसे आपका खेत है वो भी भूखंड है, जमीन का एक टुकड़ा है। तो 5 मीटर लंबा है, यह है 5 मीटर लंबा और यह है 4 मीटर चौड़ा। इसमें 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई है। जो क्यारी है 5 क्यारी, देखिए 1 मीटर वर्गाकार 5 क्यारी ये बनाई गई है। 1 2 3 4 यही वर्गाकार 5 क्यारियां हैं, जिसकी भुजा 1 है, 1 1 1 1 1 है। यानी ये 5 क्यारियां 1 मीटर भुजा की बनाई गई है। देखिए यही भूखंड में क्यारी है। इस भूखंड की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, जिसमें 1 मीटर भुजा के 5 क्यारियां फूलों की बनाई गई है। तो प्रश्न किया गया है शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। यही जो शेष भाग बचा हुआ है, यह इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान है, यह पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकालो और 1 क्यारी का 5 गुना कर दे तो 5 क्यारी का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्यारियां वर्गाकार है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई है 5 मीटर, भूखंड की चौड़ाई है 4 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, तो यह आ जाएगा 20 वर्ग मीटर भूखंड का पूरा क्षेत्रफल है। अब 1 क्यारी का क्षेत्रफल, 1 क्यारी का क्षेत्रफल 1 मीटर यानी भुजा गुणे भुजा। तो वर्गाकार चूंकि है इसलिए 1 गुणे 1, तो यह आ जाएगा 1 वर्ग मीटर यानी 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। 5 क्यारियों का क्षेत्रफल 5 गुणे 1, यह आ जाएगा 5 वर्ग मीटर। प्रश्न क्या है कि अब इसमें कितने भाग बचा हुआ है, यानी भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल में से क्यारियों का क्षेत्रफल निकाल दें, माइनस क्यारियों का क्षेत्रफल।
तो भूखंड का क्षेत्रफल आपने प्राप्त किया 5 गुणे 4 20 मीटर स्क्वायर और क्यारियों का क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर। तो 20 माइनस 5 यानी 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्र भूखंड का शेष है जो फूल नहीं लगाए गए हैं, क्यारियां नहीं बनाई गई हैं। एक बार पुनः समझ लें, प्रश्न में दिया गया था कि एक भूखंड 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा है, जिसमें 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनी हुई हैं। तो यह बताना है कि भूखंड का कितना भाग शेष है जिसमें फूल नहीं लगाए गए हैं। बहुत ही आसान ढंग, भूखंड का लंबाई चौड़ाई मालूम है और फूलों की क्यारियों जो वर्गाकार क्यारियां हैं उसकी भुजा की लंबाई मालूम है। तो हम पहले भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 गुणे 4 यानी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल 5 गुणे 4 20 वर्ग मीटर, तो पूरे भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब रहा फूलों की जो क्यारियां हैं, 5 क्यारियां हैं 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, तो उन 5 क्यारियों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, एक क्यारी का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा जो कि वर्गाकार है, यानी 1 गुणे 1 यानी 1 वर्ग मीटर इस एक क्यारी का क्षेत्रफल है। तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल 5 गुणे 1 यानी 5 वर्ग मीटर इन क्यारियों का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब सवाल है कि शेष भाग का, भूखंड का जो शेष भाग बचा हुआ है जिसमें फूलों की क्यारियां नहीं लगाई गई हैं अथवा और कुछ भी नहीं लगाया गया है, खाली है, तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल, यदि भूखंड के क्षेत्रफल में से फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल निकाल दें तो प्राप्त हो जाएगा कि शेष भाग कितना बचा हुआ है। तो 20 भूखंड का क्षेत्रफल और 5 फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल है। तो 20 में से 5 को यदि निकाल दिया जाए, 20 माइनस 5 15 वर्ग मीटर भूखंड का शेष भाग बचा हुआ है। बस आज यहीं तक, शेष अगले दिन।